Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the next lecture of database management systems. ओके जी, हमारा जो कोर्स है डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद मायस्क्यूएल, इसे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे आज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस की पर्टिकुलरली बात करेंगे कि आरडीबीएमएस एक तो नॉर्मल होता है डेटाबेस, उसकी हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में कि जो डेटाबेस है वो क्रिएट किस तरीके से होते हैं। देन हमने कुछ टेबल मैनेजमेंट की बात की थी, और टेबल्स में फिर हमने देखा था कि टेबल्स क्रिएट किस तरीके से होते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उनमें हमें कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो या किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सो आज हम पर्टिकुलरली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे कि जो हमारे पास डेटाबेस की एक टाइप है, दैट इज आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो क्या होते हैं और देन क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनके अंदर क्रिएट करने के, और किस तरीके से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आर डी बी एम एस। अच्छा, हम लोग जो है वो थ्रू आउट द लेक्चर इसे आर डी बी एम एस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं आर डी बी एम एस बोलूँ तो मीन्स आई एम रेफरिंग टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, so a relational database management system or RDBMS is a program that allows you to create, build and administer a relational database. Most relational database management systems use the SQL language to access the database. ठीक है, अच्छा, जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है जो कि हमें अलाउ करते हैं कि जो भी हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, जो भी हमारा डेटाबेस है उसे हम लोग क्रिएट कर सकें, उसमें कुछ अपडेशंस कर सकें। ठीक है, और उसकी ओवरऑल जो है वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, सो जो हमारे पास मोस्टली हम लोग कह रहे हैं कि मोस्टली जितने भी हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं या आरडीबीएमएस होते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ओके, तो कुछ बात कर लेते हैं कि जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो जो नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, सो देख लेते हैं जी क्या डिफरेंसेस है बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। सो डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, so DBMS is an umbrella term for different types of database management systems. For example, relational, hierarchical, NoSQL। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपका DBMS है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो आपने कभी भी किसी डेटाबेस को किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब भी रेफर करना होगा तो आप जो टर्म यूज़ करेंगे दैट वुड बी डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस में आपके जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो रिलेशनल हो, नॉन रिलेशनल हो, ठीक है, जितने भी हों वो सब डीबीएमएस की कैटेगरी में लाया करते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपके पास कोई भी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, कोई भी नो एसक्यूएल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या हायरार्किकल डीबीएमएस। ठीक है, ओके, रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट first appeared in the late 70s and has dominated the database market since the mid 90s। ठीक है, तो आरडीबीएमएस क्या है, आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिकली एक टाइप है। ठीक है, जो कि सबसे पहले ये टर्म अपीयर हुई थी लेट 70s में, जब आपके पास आप लोग, ये वो टाइम था जब आप फाइल मैनेजमेंट, जो भी आपका फाइलिंग सिस्टम है उससे आप लोग जो है वो रिलेशनल डेटाबेस की तरफ या डेटाबेस की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे। ठीक है, और लेट 70s में जो है वो फर्स्ट टाइम ये टर्म अपीयर हुई थी, एंड डेटाबेस मार्केट को जो है वो यूँ समझ लें ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है वो मिड 90s तक इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है कि डीबीएमएस का encompass a variety of approaches for organizing and structuring the data sets stored in the databases। ठीक है, अच्छा, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इसके अंदर बहुत से फीचर्स, बहुत सी अप्रोचेस जो है वो इनकम्पस हुई हुई हैं, जो कि हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, जो भी जितना भी हमारा डेटा सेट होता है या जितना भी हमारा स्मॉल या लार्ज या जितना भी बल्क में डाटा होता है उस तमाम की ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अप्रोचेस हैं वो डीबीएमएस जो है वो
वो लेके चल रहा होता है और उन अप्रोचेस के थ्रू जो है वो उस डेटा सेट को मैनेज कर रहा होता है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ठीक है, RDBMS की अगर बात करें तो इट सपोर्ट्स रिलेशनल डेटा मॉडल दैट मैप्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स इन रो बेस्ड टेबल्स। ठीक है, अच्छा हमने बात की थी ना कि DBMS में जो भी डेटा वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म्स में मतलब, ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो डेटा स्टोर होता है, और हम लोग जितने भी टेबल्स बनाते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो तमाम टेबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, हर टेबल के दूसरे टेबल के साथ कोई ना कोई जो है वो रिलेशन मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डीबी DBMS की अगर बात करें तो इट डज नॉट यूनिफॉर्मली सपोर्ट फीचर्स सच एज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड एसिड कंप्लायंस। अच्छा, अगर हम इटसेल्फ DBMS की बात करें तो DBMS जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं करता आपको, ना वो डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसका फीचर देता है, ना ही कोई जो भी डाटा की इंटेग्रिटी होती है उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, और ना ही कोई जो आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको देख रहा होता है। ये इटसेल्फ DBMS कुछ भी नहीं करता। फिर DBMS कौन करता है? जो कि DBMS की टाइप्स हैं उनके फिर जो सॉफ्टवेयर हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम RDBMS की बात करें तो इट यूजेस नॉर्मलाइजेशन, प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, इंटेग्रिटी चेक्स एंड ऐसे प्रॉपर्टीज टू इंश्योर डाटा इज रिलायबल। ठीक है, तो डाटा की जितनी भी रिलायबिलिटी के फीचर्स हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, आपके डाटा में प्राइमरी और फॉरेन कीज़ हो। अच्छा, ये भी हम लोग इन फ्यूचर जो है वो पढ़ रहे होंगे, एक एक की को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, और इस तरह की तमाम चीज़ें। ठीक है, तो RDBMS जो है वो इन तमाम चीज़ों को बड़ा ही क्लोजली लुक आफ्टर कर रहा होता है। ठीक है, ताकि वो आपके डेटाबेस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल बना सके। अच्छा, मज़ीद कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं स्पेशली RDBMS के। द मोस्ट बेसिक RDBMS फंक्शंस आर रिलेटेड टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस कलेक्टिवली नोन एज CRUD। इन्हें हम लोग अक्सर आप लोग ये टर्म सुनोगे CRUD ऑपरेशंस। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है, तो RDBMS के जो बहुत जो बिल्कुल बेसिक फंक्शंस हैं या सबसे बेसिक काम जो आप RDBMS में कर सकते हो, आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उससे जो भी डाटा वो रीड कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, और उस डाटा में जो है वो डिलीशन कर सकते हो। और इन तमाम प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं CRUD ऑपरेशंस, इन तमाम ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, so the RDBMS typically provides data dictionaries and metadata collections that are useful in data handling। अच्छा, जो डेटा डिक्शनरीज और मेटाडाटा होता है, ये जो भी आपके डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है, उस डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके बैकएंड पे स्टोर होती है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा डिक्शनरीज या मेटाडाटा। ठीक है, तो RDBMS जो है वो हमें डेटा डिक्शनरीज भी प्रोवाइड करते हैं एंड मेटाडाटा भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन फ्यूचर जो है वो आपका जो भी स्टोर्ड डाटा होता है, जो भी आपका स्टोर्ड डाटा सेट होता है, उसे हैंडल करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है हमें। ठीक है, okay, next है हमारे पास the most common means of data access for the RDBMS is SQL. Its main language components comprise data manipulation language, which is called DML, and data definition language is called DDL statements. ठीक है, so जो most common means है या जो most common source है डाटा एक्सेस करने के लिए RDBMS में, वो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड इट्स मेन, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब कि आप अपने डेटाबेस के साथ किसी भी किस्म की कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन में आपके पास यही ऑपरेशन आ जाते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे आपके डाटा जो है वो सॉरी आपके जो अपडेट, डिलीट, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये आपके डाटा मैनिपुलेशन के जो है वो कंपोनेंट्स हैं। देन अगर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग अपना जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, कोई टेबल ड्रॉप कर सकते हो, तो ये आपकी डाटा की डेफिनेशन की लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कंपोनेंट्स में जो है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग मैनिपुलेशन या डेफिनेशन, ये तमाम जो है वो ऑपरेशंस अपने रिलेशन डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं ज़रा कि RDBMS जो है वो काम किस तरीके से करता है। RDBMS विल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ठीक है, टेबल की फॉर्म में वो आपके पास डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, अच्छा, the columns are known as vertical entities and possesses information about the specific field। अच्छा, आपके पास जो भी कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम में, टेबल में आपके पास जो भी वर्टिकल चीज़ें होंगी उन्हें हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने कॉलम्स कह लो या वर्टिकल एंटिटीज़ कह लो, ठीक है, वो होती हैं, और हर कॉलम में जो है वो
एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एज का कॉलम है तो उसमें सिर्फ सब एम्प्लॉयज़ की सिर्फ और सिर्फ एज होंगी, एज के अलावा वहाँ पे कोई डाटा नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि इसकी एक नेम का कॉलम है, उसमें हर एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ नाम होगा, नाम के अलावा उसमें किसी भी किस्म का डाटा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड पोजेसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। तो कॉलम में जो भी है एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अलावा मजीद उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो बिफोर क्रिएटिंग द टेबल्स आरडीबीएमएस मस्ट चेक द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, जब भी आप लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने से पहले आरडीबीएमएस जो है वो आपके इन कंस्ट्रेंट्स को लाजमी चेक करता है, ठीक है। उसमें आपके पास प्राइमरी की या फॉरेन की या नॉट नल है और चेक है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या क्या चीज़ें हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, मैंने पहले भी आपको बताया कि इन कीज़ को एक एक को हम ज़रा डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे कि कौन ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि मेरा जो भी डेटाबेस बैकएंड पे मेंटेन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो, और उसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो कोई भी वल्नरेबिलिटी जो है वो वहाँ पे नहीं आए। तो डाटा को जो है वो वल्नरेबल होने से जो है वो बचाने के लिए हम लोग जो है वो इन तमाम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास प्राइमरी, फॉरेन, नॉट नल और चेक होता है, ठीक है। इसमें एक आधा आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ये नॉट नल है, नॉट नल हम लोग कंस्ट्रेंट जिस भी कॉलम के साथ लगा देंगे तो दैट मीन्स उसमें आप लोग जो है वो कोई भी कभी भी उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अक्सर ऐसे होते हैं ना, ऑनलाइन कोई भी वेब फॉर्म फिल करते हैं वो आपसे कहते हैं कि यार आपने आपका जो फ़ोन नंबर का कॉलम है ये खाली नहीं छोड़ना। अगर आप वो खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा सबमिट नहीं होता, बल्कि वो आपको एक एरर जनरेट करता है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ठीक है। तो ये इस तरह के वो होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। So assuring the integrity of data includes several specific tests, including entity, domain, referential and user defined integrity, ठीक है। तो जब भी आप डाटा की इंटेग्रिटी को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं। उसमें आप लोग जो है वो एंटिटीज़ जो एंटिटीज़ मीन आपकी जितनी भी फील्ड्स होती हैं या जितना भी आपके पास डाटा होते हैं हम लोग एंटिटीज़ कह रहे होते हैं, ठीक है। और डोमेन मतलब कि, और रेफरेंशियल मतलब कि जो कि आपके पास बिल्ट इन पहले से इंटेग्रिटीज मौजूद होती हैं, और यूज़र डिफाइंड जो कि आप लोग खुद डिफाइन। ओके ओके जी, कुछ यूजेस देख लेते हैं आरडीबीएमएस के। इसमें हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डिसिप्लिन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड बैंकिंग। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस के यहाँ पे कुछ सेक्टर्स मेंशन किए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, एचआर में यूज़ हो रहा है, बैंकिंग में यूज़ हो रहा है। लेकिन ये जस्ट लिमिटेड नहीं है, इस इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट आपके जितने भी जो भी आपकी इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहाँ पे इस वक्त जो है वो आरडीबीएमएस यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की। सो आज के लिए इतने ही, बाकी हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।